मेरा सूरत को देख के आप लोग ऐसा कमेंट कीजिए, ऐसा आपके मन में सोचिए मेरा प्रति मतलब वो दोनों हमसे व्यभिचार किया है, दोनों शारीरिक रूप से संबंधी। गुड आफ्टरनून मेरा जितने भी फेसबुक फैमिली है सबों को, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईश्वर का दया से। आज मैं आप सबों के लिए कुछ खास वीडियो लाई हूँ। मैं आप सबों को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। जितने भी मेरा फैमिली को छोड़ के बाकी और भी देखते हैं मेरा वीडियो को फेसबुक में या फिर पेज में, तो सबों के लिए ये सुझाव है। और कुछ 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 बात इसमें सीखने वाला भी हो सकता है। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग फेसबुक चलाते हैं, चाहे यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, कुछ भी यूज करते हैं सोशल मीडिया में, तो मैं ये आप सबों को नहीं कहती कि आप लोग यूज मत कीजिए या फिर किसी किसी के पास चैट शेयर मत कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके लिए भी एक रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना होता है, ना कि अंदाजी जो मन में आता है सो करना नहीं, रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते हैं, ये तो गलत है, शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हम पढ़े लिखे हैं और समझते हैं सही और गलत को, सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? यही सारा चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमको दो बंदा गलत कमेंट किए हैं, गलत चैट किए हैं। हम ये सोच के अपना फ़ोटो या वीडियो नहीं डालती कि मेरा सूरत को देख के आप लोग ऐसा कमेंट कीजिए या फिर ऐसा आपके मन में सोचिए मेरा प्रति ये सोच के हम नहीं डालते। आजकल सब कोई डालता है, सब कोई अपना-अपना पैसा कमाना चाहता है। तो मैं भी यही सोच के फेसबुक में डालती हूँ फ़ोटो वीडियो, और पेज में यूट्यूब में भी डालती हूँ, लेकिन यूट्यूब में ऐसा कमेंट मेरा एक भी नहीं आया है अभी तक। लेकिन अभी मैं साल भर से चला रही हूँ फेसबुक, तो ऐसा गंदे कमेंट आता है। ये सारी चीज़ें हम मानव जाति के लिए शोभा नहीं देता है। तो उन 2 जन की आईडी को हम स्क्रीनशॉट करके रखे हैं, आप सबों को दिखा दूँगी। उसमें से एक तो हम आदिवासी ही हैं, और एक तो अन्य जाति में से है, वो नासमझ है, दोनों ही नासमझ है, तभी तो हमको ऐसा गंदा कमेंट किया है। अगर समझते होते तो ऐसा गंदा कमेंट नहीं करता। तो उसके बारे में मैं कुछ-कुछ वचन के आधार से समझौता देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमें इस संसार में कैसा रहना है। जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, सब हम भाई-बहन हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं समझते हैं। मत्ती का वचन है, मत्ती 5 पद संख्या 27 से लेके 28 तक सुनेंगे। इसमें क्या कहता है? उन दोनों के लिए, जितने भी गंदे सोच पैदा करते हैं एक-दूसरे के प्रति, उन लोगों के लिए है। व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब जानते ही हैं आप लोग। यहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वचन लिखा है, तो वही वचन मैं आप सबों को सुना रही हूँ कि यहाँ पर व्यभिचार के बारे में क्या कहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, ये बात पुराना नियम में कहा गया था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है 28 से, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मतलब वो दोनों हमसे व्यभिचार किया है, दोनों। इसके बारे में वो दोनों पाप किए हैं। शारीरिक रूप से संबंधी नहीं बनाया, फिर भी वो दोनों पाप कर चुका है। चलिए और दूसरी वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है,
मत्ती 15 पद संख्या 11 सुनेंगे। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कई लोग बोलते हैं ना, इस दिन इसको खाने से शरीर को अशुद्ध करता है, वो शुभ नहीं माना जाता है, वो अशुद्ध है, ऐसा बोल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने खाने पीने का हर चीज को शुद्ध बनाया है और शुद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं है। तो हमारा शरीर को अशुद्ध करने वाला चीज क्या है? हमारा शरीर को अशुद्ध करने वाला चीज हमारा मन से निकलता है। सबसे पहले तो हमारा ये चीज है। आंखें नहीं होता तो हम देख कैसे सकते, लेकिन आंख से देखते हैं, उसमें हमें समझना चाहिए। आंख से देखते हैं वो गलत चीज चाहे कुछ भी, लेकिन सोच हमारा क्या कर रहा है? वो गलत सोच कर रहा है। आंख हमें अच्छा चीज है, बुरा चीज को भी देखने के लिए बनाया है, पर सोच उसके प्रति गलत सोच नहीं पैदा करना है। हमें इस बाइबल में हर एक चीज का जानकारी दिया है। पवित्र बाइबल मतलब इसमें पवित्र बातें निकलता है, पवित्र चीजें सिखाता है। इस वचन के आधार से वो भाई, दोनों भाई या उसके अलावा भी और भी ऐसे ऐसे भाई हैं या फिर बहनें हैं, सबों को बोल रही हूँ जो गलत विचार से हैं, गलत सोच से हैं एक दूसरे के प्रति या अनेक और चीजों के प्रति, ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि हम अपना खाने पीने से या किसी और रीति से हम शरीर को अशुद्ध नहीं करते, पर हम मन से जो भी निकलता है गलत बात, बुरी सोच, ये चीज से हमारा शरीर को अशुद्ध करता है। तो चलिए और तीसरा वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है, पहला कुरिन्थी 10 पद संख्या 20 से सुनेंगे 22 तक। यहाँ पर लिखा है, मूर्ति पूजा के विरोध चेतावनी। चलिए सुनते हैं वचन में क्या कहता है। नहीं, वरना या कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। मूर्ति के सामने जो बलि चढ़ाते हैं ना, वो किसके लिए बलि करते हैं? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए? बिल्कुल नहीं। ये झूठ है, ये दिखावा है, सब कुछ झूठ है। वो दुष्ट आत्मा के लिए बलि करते हैं, उनको खुश करते हैं। उनके पास भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। इस धरती का अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का नहीं, शैतान का अधिकार है। इसलिए वो भी दे सकता है कि हम इंसानों को किस चीज की जरूरत है। शैतान बस शारीरिक जरूरतें चीजें दे सकता है, आत्मा के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हमें तो चाहिए आत्मा के लिए ना, कि शरीर के लिए नहीं। आत्मा के लिए हम पा लेते हैं तो शरीर के लिए तो यूं ही पूरा हो जाता है, यूं ही मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? साफ साफ कहता है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 0% भी उसके उतना शक्ति नहीं है हमारा। तो जितने भी मेरा फेसबुक फैमिली है, सबों को मैं यही सुझाव देना चाहती हूँ, प्लीज 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 इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरो। एक दूसरे के प्रति गंदा सोच ना रखे और गंदा कमेंट ना करे किसी को भी, हमको ही नहीं, किसी को भी ऐसा गंदा कमेंट ना कीजिएगा। और जो भी ऐसा हमको कमेंट किया है ना,
उनको मैं माफ़ करती हूँ। हमारा पिता परमेश्वर उन दोनों की मन आत्मा को परिवर्तन करेगा, क्योंकि उनके ऊपर अभी दुष्ट आत्मा है। इसके वजह से वो गलत और सही को नहीं जानते। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, देखते हुए भी वो नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी वो नहीं सुनते हैं। ठीक वैसे ही है, देखते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं सच्चाई क्या है, सुनते हुए भी वो नहीं सुन पा रहे हैं कि सच्चाई की खोज करें। तो मेरे फेसबुक फैमिली, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग हमको इतना प्यार देते हैं, मुझे खुशी होती है। उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और साथ में आप लोग को भी, क्योंकि हमारी मन को हमारा पिता परमेश्वर ही अगुवाई करता है, किसी को सपोर्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए, हमें अच्छा काम करने के लिए हमारा पिता परमेश्वर ही हमारी मन आत्मा को अगुवाई करता है। इसलिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। तो मेरा वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरा आईडी में नए हैं तो फॉलो भी कर दीजिएगा। इसे सही